मैं डॉक्टर रामहर्ष गुप्ता, संस्थापक प्राचार्य, जीडी बिनानी पीजी कॉलेज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बातों का क्रम इस लहजे में होना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किस विषय का शिक्षक है। मैं सन 1965 से वाणिज्य का शिक्षण विद्यार्थियों को दे रहा हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाने के पश्चात मैंने तात्कालिक विज्ञापन बुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कुशीनगर तथा आज बिनानी महाविद्यालय से वाणिज्य के प्राध्यापक तथा प्राचार्य के रूप में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात सदैव शिक्षण कार्य से ही जुटा रहा। यद्यपि मैं लगभग 20 वर्ष तक बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का संस्थापक प्राचार्य रहा और पुनः उसी पद से अवकाश ग्रहण किया, सभी समयों में मैं वाणिज्य एवं प्रबंध से जुटा रहा। सन 1998 में बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की सहयोगी संस्था घनश्याम बिनानी प्रबंध एकेडमी का जन्म हुआ। मैं उसका निदेशक भी रहा तथा कुछ वर्षों तक मैं प्रबंध की भी शिक्षा देता रहा। अतः प्रबंध से मेरा लगाव। हम सभी जानते हैं कि प्रबंध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। प्रबंध आरंभिक काल से सभी व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक संबंधों से जुटा रहा। इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, आरंभिक दिनों में प्रबंध का जो संयोजन होता था वह पुराने अथवा परंपराओं पर आधारित था। विषय को विशेष लंबा न बढ़ाते हुए मैं सन 1911 की बात करता हूं। उस समय अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौशल युक्त श्रमिकों की बहुत कमी हो गई थी। इस बात से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो प्रबंध वर्ग था बहुत चिंतित था। उस समय F.W. टेलर नाम के एक प्रबंधविज्ञ का जन्म हुआ। उसने प्रबंध के संदर्भ में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक पुस्तक 1911 में लिखी। वह पुस्तक पूरे विश्व में बहुत ज्यादा चर्चित हुई और उसकी मान्यताओं को लेकर
लोग परेशान थे। इसीलिए F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया जो सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि विज्ञान न कि अंगूठा छाप शासन, सहयोग न कि समूह में संघर्ष, सामूहिक प्रयास न कि व्यक्तिवाद, प्रतिबंधित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन तथा पांचवें संदर्भ में F.W. टेलर ने बताया कि कार्मिकों का अधिकतम विकास होना चाहिए तथा उसके साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को में अभिवृद्धि करनी चाहिए तथा उनके समृद्धि के लिए प्रबंध को सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह मान्यता क्या है? परंपराओं के आधार पर जब व्यावसायिक कार्य होते थे तो उसमें जिस तरह के नियम, जिस तरह के औजार, जिस तरह की मान्यताएं थी वह सब परंपरावादी थी। लोग पढ़े लिखे कम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कौशल युक्त श्रमिकों का होना अनिवार्य था। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रबंध के क्षेत्र में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही अपना योगदान किया, उसके बाद अन्य देशों के लोग, अन्य विद्वान आए जिनकी चर्चा करना बहुत समीचीन नहीं हो। हम केवल F.W. टेलर का नाम लेंगे जिसे टेलरवाद भी कहा जाता है। टेलर के जो नियम थे वे बहुत सामान्य थे, लेकिन सभी सत्य मान्यताओं पर आधारित थे, जिसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई भी परिणाम आता है तो परिणाम के आने का कोई न कोई कारण होता है। जब तक कारण नहीं है तब तक परिणाम की चर्चा करना उपयुक्त नहीं होता। इसी आधार पर टेलर ने कहा कि जिस तरह से वैज्ञानिक क्रियाएं वर्कशॉप में प्रयोग करने के पश्चात ही निश्चित की जाती हैं, ठीक उसी तरह से व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी कार्यों में परिणाम को प्रयोग के बाद ही निर्धारित करना चाहिए। टेलर ने अपने लेखन में यह भी स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक मान्यताएं साधारण मानव से लेकर के निगम तक में लागू होती हैं। व्यक्ति के जो सामान्य कार्य होते हैं उसमें भी वैज्ञानिक मान्यताएं होती हैं। हम जो जीवन जीते हैं
वह जीवन प्राकृतिक मान्यताओं पर आधारित है। हम जानते हैं कि मानव जीवन की मान्यताएं परंपरावादी रूप में इस रूप में कही गई थी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिज जल पावक, इसमें जल का उदाहरण ले तो जल को तत्व बताया गया था, और तत्व वह होता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें किसी तरह का संयोग नहीं होता। लेकिन हम जब वैज्ञानिक युग में आए तो जल यद्यपि हमारे लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु यह तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है, और इसमें दो तत्व जुटे होते हैं। एक तत्व होता है ऑक्सीजन और दूसरा तत्व होता है जल का मौलिक रूप। इस कारण से वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर ही आज की सभी क्रियाएं, सभी व्यवसायिक क्रियाएं, सभी गैर व्यवसायिक क्रियाएं संपादित हो रहे हैं। न केवल व्यवसायिक जगत में प्रबंधक से लेके फोरमैन तक, सुपरवाइजर तक की बातें की जाती हैं, किंतु प्रशासनिक क्षेत्र में जहां जिलाधिकारी की नियुक्ति होती है, सह जिलाधिकारी की नियुक्ति होती है, कार्मिकों की नियुक्ति होती है, उनके लिए प्रशिक्षण आवश्यक कर दिया गया है। वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है कि व्यक्ति सामान्य रूप में किसी चीज को नहीं जानता। वह शिक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए विज्ञान प्रबंध में विज्ञान का समावेश इस बात में निहित है कि जब कभी भी हम किसी व्यक्ति का चयन करें तो वह कौशल युक्त होना चाहिए। आज हम जानते हैं कि भारतवर्ष के अंतर्गत कौशल का सबसे अधिक महत्व है। व्यक्ति सामान्य रूप से शिक्षित होता है, उसका अर्थ तो है ही है, इसलिए लिखित परीक्षा ली जाती है, किंतु लिखित परीक्षा के बाद उसका साक्षात्कार होता है कि वह किस रूप में कार्य को कर सकेगा, और पुनः उसका प्रशिक्षण होता है, तब वह उस कार्य के पूर्ण योग्य समझा जाता है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जब हम कर्मचारियों का चयन करें, पहले ऐसा नहीं होता था, जब कर्मचारियों का चयन करें तो जिस तरह का कार्य है उसके अनुसार व्यक्ति में कौशल होना अनिवार्य है। इस कौशल के लिए हम केवल सामान्य रूप में कार्य नहीं करते। आरंभिक दिनों के अंतर्गत यह कहा जाता था कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। यद्यपि यह कुछ सीमा तक सच हो सकता है, लेकिन आज जब सारी मान्यताएं बदल गई हैं तो यह कहा जाता है कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे कौशल की जानकारी अलग से दी जा सकती है या दी जानी चाहिए। आज हम जानते हैं कि पूरे विश्व में, यहाँ तक कि भारतवर्ष में अनेक तरह की
प्रबंध की संस्थाएं खुल गई हैं। भारतवर्ष में 7 भारतीय प्रबंध संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से निजी उद्योगपतियों ने, निजी संस्थानों ने प्रबंध के संस्थानों को खोल रखा है। आज हम जानते हैं कि प्रत्येक जिले में ही नहीं बल्कि प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक गांव में प्रबंध की शिक्षा के लिए प्रबंध संस्थान खुले हुए हैं। इसलिए मैं बहुत विशेष रूप से प्रबंध के संस्थान में न कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और वाणी को विराम देना